Dear students, in this class of object-oriented programming with C++, we will study about the polymorphism. स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। इट इज़ द combination of two Greek words। दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज पॉली एंड सेकंड इज मॉर्फिज्म। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड हैं ये, पॉली एंड मॉर्फिज्म। ओके, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि इट्स मीन्स इट मीन्स द फंक्शन विद मैनी फॉर्म्स। ओके, इसका मतलब है ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, कोई फंक्शन है या पॉलीमॉर्फिज्म में हम जब बात करेंगे तो एक ही फंक्शन जिसका नाम सेम रहेगा लेकिन वर्किंग उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी। ठीक है, ठीक है, नेम सेम होगा फंक्शन का लेकिन उसकी वर्किंग अलग रहेगी। ठीक है, तो और दूसरे शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम विद डिफरेंट वर्किंग। ठीक है, मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम विद फंक्शन ऑफ सेम नेम विद डिफरेंट वर्किंग। यानी कि फंक्शन का नाम सेम रहेगा, वर्किंग अलग अलग होगी, जो कि आपने फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पढ़ा था। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए आप हैं, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, मान लीजिए वो क्या है, इन द शॉपिंग मॉल। पर्सन अगर शॉपिंग मॉल में है तब वो बिहेव्स लाइक कस्टमर। ठीक है, तो वो पर्सन कस्टमर की तरह बिहेव करेगा। पर्सन अगर ट्रेन में है, इन ट्रेन बिहेव लाइक पैसेंजर। एंड कस्टमर अगर कॉलेज में है, सॉरी पर्सन अगर कॉलेज में है तब क्या करेगा, वो बिहेव लाइक स्टूडेंट। एंड पर्सन अगर घर पर है, एट होम, तो बिहेव्स लाइक सन ऑब्लिक डॉटर। ठीक है, तो मान लीजिए ये पर्सन है हमारे पास एक, ठीक है, एक ही सिंगल पर्सन, मतलब नेम एक ही पर्सन अगर वो शॉपिंग मॉल में गया है, मान लीजिए आप ही हैं, आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ एज ए कस्टमर आप ट्रीट किए जाते हैं, तो आपका जो बिहेव होता है वो कस्टमर की तरह होता है। ठीक है, जब आप ट्रेन बस में कहीं भी आप जर्नी कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तब आप एक पैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और शॉपिंग मॉल में एक कस्टमर की तरह वर्क करते हैं, और जब आप कॉलेज जाते हैं तो एक स्टूडेंट की तरह वर्क करते हैं, और जब आप घर पर होते हैं तो आप एक बेटे या बेटी की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पर्सन एक ही है, मतलब जो नेम है सेम नेम हो गया, नेम सेम है चारों के लिए लेकिन वर्किंग डिफरेंट डिफरेंट है, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर, इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, यानी कि फंक्शन का नेम सेम रहेगा लेकिन उसकी वर्किंग डिफरेंट होगी।
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग में बताया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप। पॉलीमॉर्फिज्म का पहला टाइप है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसे हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज रन टाइम। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसे हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम दो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं जिन्हें हम स्टैटिक और डायनेमिक के नाम से जानते हैं। यानी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखें, अगर हम इसका चार्ट बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप के होते हैं। ठीक है, टू टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कंपाइल टाइम और स्टैटिक। ओके, कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। एंड सेकेंड टाइप इज रन टाइम और डायनामिक। ओके, कम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और कंपाइल टाइम में के दो एग्जाम्पल हैं या दो तरह के, ये मान सकते हैं, ये होते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट वन इज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग। सेकेंड इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सेकेंड वन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, और हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सिंगल टाइप का होता है, दैट इज वर्चुअल फंक्शंस। ठीक है, वर्चुअल या जो एग्जाम्पल है वो वर्चुअल फंक्शंस इसका कहलाएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल भी हैं इसके और इसके टाइप भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो अगर हम इसकी कैटेगराइज किया है तो इसको ढंग दोबारा से समझें तो पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, और रन टाइम और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम में आपके फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों ही आते हैं। ठीक है, या ये इसके एग्जाम्पल कह सकते हैं। और रन टाइम या डायनामिक में वर्चुअल फंक्शंस आपके आते हैं। एग्जाम में अगर पॉलीमॉर्फिज्म का क्वेश्चन आता है या कंपाइल टाइम, रन टाइम या स्टैटिक या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आता है तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया है स्टार्टिंग से वही आप लिखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, देन उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल दे के मैंने बताया था आपको ये एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके बाद ये चार्ट के थ्रू आप समझ के होंगे पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं। ओके, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, नोट करके इसे राइट लिखिएगा कि जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसे हम और भी कुछ कहते हैं क्या, आइए देखते हैं। इसे कहते हैं हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, आल्सो नोन एज द अर्ली बाइंडिंग। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म is also called early binding।
इसे हम अर्ली बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं, इसे हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या पता चला इससे? इससे पता चला पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, कंपाइल और रन टाइम। कंपाइल टाइम को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। ये कह सकते हैं हम कंपाइल टाइम जो है वो कंपाइल टाइम और स्टैटिक 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 पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म is also called लेट बाइंडिंग। इसे लेट बाइंडिंग भी कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ रन टाइम और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कंपाइल टाइम में क्या होता है? कंपाइल टाइम में क्या होगा, इसमें जो मेमोरी है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मेमोरी will be allocated only at compile टाइम, ठीक है। जो मेमोरी है वो कंपाइल टाइम पर एलोकेट होगी, ठीक है। इसलिए इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसमें क्या होगा, जो मेमोरी है विल बी एलोकेटेड एट रन टाइम, ठीक है। इसमें मेमोरी रन टाइम पर एलोकेट होगी, इसलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉलीमॉर्फिज्म के इस टॉपिक में आज इतना ही। आपका लगभग 99% कोर्स कंप्लीट है। एक आध टॉपिक रह गया होगा, वो अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। बाकी आपका जो कोर्स है, सिलेबस है, वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।